देखिएगा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के चैप्टर के अंदर हमने कुछ हद तक गुडविल को थोड़ा-सा आगे समझाया था। कल हमने एक वीडियो डाला जिसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को समझाया था कि हम गुडविल की एंट्रियाँ किस प्रकार से करते हैं। थोड़ा-सा ब्रीफली वापस समझ लेते हैं उसको कि आप गुडविल को कैलकुलेशन के बाद उसका एंट्रियाँ या उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करोगे। तो फटाफट आप मेरे साथ में समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम पहला काम करते हैं। यदि आपका पुराना ख्याति खाता खुला हुआ है, पुराना मीन्स आपके बैलेंस शीट में पहले से गुडविल अकाउंट दिया हुआ है, तो उसे आपको सबसे पहले बंद करना होगा। पहला काम पुराना ख्याति खाता बंद करना है, जिसके लिए हम एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये आपके बैलेंस शीट में दिए गए गुडविल को राइट ऑफ करना है और ये हमेशा पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांटकर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो नया पार्टनर अब गुडविल लेकर आ रहा है, तो वो लेकर आने के लिए अलग अलग कंडीशंस होती है। जैसे सबसे पहला पॉइंट, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि किसी पुराने साझेदार को व्यक्तिगत रूप से दे देता है, यदि पुराने साझेदार को ख्याति की राशि व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली यदि आप गुडविल का पैसा दे देते हो, तो फर्म की पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होती है। यदि आपका कोई पार्टनर, नया पार्टनर पुराने साझेदार को पर्सनली गुडविल देता है, तो कोई एंट्री नहीं करते अपन। सेकंड पॉइंट, यदि वो नया पार्टनर अपनी गुडविल का पैसा कैश में लेकर आ रहा है, कैश में लाता है, तब आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आप गुडविल को प्रीमियम भी बोलते हो। आपको पृष्ठ में कहीं प्रीमियम लिखा हुआ है, उसका मतलब भी गुडविल ही होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश आ रही है टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है कि जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसी को गुडविल मिलती है। कहने का मतलब ये होता है कि जब नया साझेदार प्रवेश ले रहा है, उस समय जिस पार्टनर ने त्याग किया है उसी साझेदार को आपको गुडविल देनी है। जिसका त्याग का अनुपात है उसको गुडविल देनी होगी और गुडविल हमेशा त्याग के अनुपात में बढ़ती है। एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा, नया पार्टनर जितना गुडविल लेकर आ रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगी और वो भी त्याग के अनुपात में बांटनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि गुडविल कैश में लेकर नहीं आया है, लेकर आ जाता है, तब तो एंट्री करते हैं कैश टू गुडविल, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन नहीं लाया है, देखिए गुडविल नहीं लेकर आता है तो भी उससे पैसा लेना पड़ता है, एज ए उसका करंट अकाउंट बनाएंगे और हम एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर करंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। डायरेक्ट आप एक एंट्री करके एंट्री कर सकते हो। जैसे ही नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता है, आप एक एंट्री याद रखना, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये भी सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगा। अपना तीसरा कंडीशन, पहली कंडीशन पर्सनली देता है कोई एंट्री नहीं, कैश में लाता है, उस कंडीशन में आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट नहीं लाता है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। कई बार होता है आंशिक नकद लाता है, मतलब थोड़ा कैश में आता है थोड़ा बाकी रहता है, उस समय एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट जितना कैश आया है, न्यू पार्टनर जितना नहीं आया है, और टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यदि आपका पार्टनर गुडविल का पैसा बाय असस्ट लाता है, कैश में न लाकर कोई दूसरी संपत्ति लेकर आता है, उस समय हम एंट्री करते हैं असस्ट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यदि आपका पार्टनर हिडन गुडविल से रिलेटेड है, मतलब आपने जो कैलकुलेशन की है वो हिडन गुडविल की है, हमने कल वाले वीडियो में समझा था। हिडन गुडविल के अंदर आपकी कैपिटल के अंदर ही गुडविल छुपा हुआ होता है,
तो जब उस नए पार्टनर को पता ही नहीं है मुझे गुडविल लानी कितनी है, तो स्वाभाविक सी बात है वो कैश पे नहीं लाएगा। उस समय हम एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। लास्ट कंडीशन होती है कि जब आप के रेशियो बदल दिए जाते हैं, कहने का मतलब ये होता है कि आपका नया पार्टनर नहीं आया है, जो पुराने साझेदार काम कर रहे थे उन्होंने अपना रेशियो बदल दिया है। जब रेशियो बदल देते हैं उस समय आपको एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। क्योंकि जब हम रेशियो बदलते हैं तो किसी का अनुपात बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है। मीन्स कोई किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा। तो जिसको फायदा होता है उसके पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना है, जिसको त्याग करता है उसको क्रेडिट करना है। ये सारी चीजें हमने अपने वीडियो में बाय स्टेप हमने बताया था। आज हम इन सब से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस ट्राई करते हैं। आप लोग देखोगे वही आपका बुक का पेज नंबर निकालो 90 91 जो भी समथिंग आपको दिया हुआ है, वहां से हम प्रश्न उठाते हैं 14वां प्रश्न। वेरी शॉर्ट टाइप के बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 14। फिलहाल हम जो प्रश्न समझ रहे हैं वो 14 नंबर क्वेश्चन समझ रहे हैं। देखिएगा आपके इस सवाल में आपको लिखा ए और बी 2:1 में साझेदार है। सी को 1/6 भाग के लिए सी को 1/6 भाग के लिए प्रवेश दिया। वह अपने हिस्से की पूंजी 40,000 व ख्याति 15,000 रुपए नकद लाता है। ये सवाल में लिखा हुआ है। आपका जो प्रश्न आप देखोगे 14 नंबर क्वेश्चन आरबीएससी हिंदी मीडियम अकाउंटेंसी क्लास 12 पूरा रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है। वहां से आपका पेज नंबर 90 समथिंग है, 90 91 पे ऐसा कुछ प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 14 पे लिखा है ए और बी 2:1 में साझेदार है। को 1/6 भाग के लिए प्रवेश दिया। वह अपने हिस्से की पूंजी 40,000 व ख्याति 15,000 रुपए नकद लाता है। ख्याति पुस्तकों में 30,000 रुपए दर्ज की गई। पहले से ख्याति खाता 30,000 रुपए आपको बुकों में दिया हुआ है। अब आपको एंट्रियां करनी है। साथ में लिखा है ए व बी ने अपने हिस्से की ख्याति निकाल दी। ये पूरा प्रश्न आपको सवाल बुक में दिया हुआ है। अब हम इसकी एंट्रियां समझते हैं। सबसे पहला अभी हमने समझाया था, आप सबसे पहले पुराना ख्याति खाता बंद करोगे। जो बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिया हुआ है या पहले से जो ख्याति खाता खुला हुआ है उसे बंद करोगे। और बंद करने के लिए हम एंट्री करते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, old partners to capital. Our old partners is A and B, so our entry is A's capital account debit, B's capital account debit to goodwill, and our old ratio is 2:1 and goodwill equals to 30,000। 30,000 ख्याति था, 2:1 में बांटी आपने। ये पुराने अनुपात में बढ़ता है। पुराना अनुपात हमारा है 2:1, 20,000 10,000 और 30,000। अब आप सवाल देखोगे नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आ रहा है। हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, उसने अपने हिस्से की पूंजी लाई है टू गुडविल। आप गुडविल भी लेकर आ रहा है तो सीज कैपिटल है 40,000, गुडविल है 15,000, तो टोटल कैश हो गई 55,000। नेक्स्ट गुडविल शेयर होगा। हमने समझा है गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब बात करते हैं सैक्रिफाइस की। अब सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालना है आपको, तो थोड़ा सा मैं आपको सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में बता देता हूं। 2 स्टेप होते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, त्याग का अनुपात। मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं थोड़ा सा याद रखिएगा, खूब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कि पहला पॉइंट, यदि प्रश्न में कोई नहीं दिया गया हो, कोई नहीं दिया गया हो, कोई नहीं दिया गया हो मतलब न तो आपको त्याग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास में, सवाल में त्याग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, तो पुराना ही त्याग होगा, ये फिक्स है। न तो नया अनुपात दिया हुआ है न त्याग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, तो आपका पुराना ही त्याग होगा। और दूसरी कंडीशन, जब नया अनुपात दिया गया हो, नया अनुपात दिया है तो पुराना माइनस नया करोगे तो त्याग आएगा। ये 2 स्टेप आप याद रखिएगा। पहला कंडीशन,
जब प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया गया है, न त्याग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ना ही न्यू रेशियो है, उस कंडीशन में पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है। एंड सेकंड कंडीशन, सेकंड में आपको नया अनुपात दिया गया है। मान लीजिए प्रश्न में नया अनुपात दिया गया है, उस स्थिति में आप एंट्री करोगे, त्याग का अनुपात निकालोगे, पुराना माइनस नया बराबर त्याग। तो ये था आपका सेक्रीफाइस। अब इस सवाल को उठा के देखते हैं तो यहाँ आपको त्याग और नए से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब प्रश्न में ना तो सेक्रीफाइस रेशियो से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ना ही न्यू रेशियो है, उस कंडीशन में अपना पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात माना जाता है। तो अवर ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 3:1, सॉरी 2:1. So our sacrifice ratio is also 2:1 and our entry is goodwill account debit to A's capital to B's capital. और जो नया गुडविल था 15,000, उस 15,000 को आप 10,000 5,000 में बांटोगे, ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो है और सेक्रीफाइस रेशियो है आपका 2:1। ये बढ़ता कैसे है? तो 15,000 इंटू 2/3, 15,000 इंटू 1/3। आप इसको सॉल्व करोगे, आपकी गुडविल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट सवाल में एक लाइन और लिखा हुआ है, ए व बी ने अपने हिस्से की ख्याति निकाल दी। ए व बी अपने हिस्से की ख्याति निकाल रहे हैं। जब निकाल रहे हैं तो उसके लिए एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। अवर ओल्ड पार्टनर्स इज ए एंड बी, सो अवर एंट्री इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और उनके हिस्से की जो गुडविल थी वो निकाल दी गई। ये था आपका 14 नंबर क्वेश्चन। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप बता दीजिएगा। देखिए 14वें प्रश्न के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न को थोड़ा समझने की कोशिश करना। प्रश्न में लिखा ए और बी 3:2 में साझेदार हैं। सी 1/5 भाग के लिए प्रवेश लेता है। पुस्तकों में ख्याति खाता 25,000 रुपए से विद्यमान था। आपकी बुकों में 25,000 से गुडविल पहले से लिखा हुआ है, दिया हुआ है। सी अपने हिस्से की पूंजी 50,000 व ख्याति 10,000 रुपए नकद लाता है। एक लाइन इसमें स्पेशली लिखा, सी अपना संपूर्ण हिस्सा ए से प्राप्त करता है। यही इस सवाल में नया पॉइंट है। इस प्रश्न में नया पॉइंट एक ही है कि यहाँ सेक्रीफाइस से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है। सेक्रीफाइस ये दिया हुआ है कि आपका और टोटली जो प्रॉफिट का पार्ट है, मीन सी को जितना हिस्सा देना है वो टोटली ए दे रहा है, मतलब अकेला व्यक्ति पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? तो अभी हमने समझाया था, सबसे पहले पुराना ख्याति खाता बंद करना है, और पुराना बंद करने के लिए हमारी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल एंड अवर ओल्ड पार्टनर्स इज ए एंड बी, सो अवर एंट्री इज ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये गुडविल होगा आपका 25,000 से। पुराना अनुपात 3:2 है, तो आप 3:2 शेयर करोगे, 15,000 10,000। नेक्स्ट गुडविल लेकर आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू गुडविल। अब 50,000 कैश लाया है, 10,000 आपका गुडविल का है, 60,000 ये हो गया। और नेक्स्ट एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे आता है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एंड अवर सैक्रिफाइसिंग इज ओनली ए, क्योंकि सारा हिस्सा ए से प्राप्त कर रहा है, तो अकेला व्यक्ति त्याग कर रहा है तो गुडविल भी अकेला लेगा, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे एंट्री करेंगे टू एज कैपिटल, और पूरा 10,000 आपको ए को देना है। ये था आपका 15 नंबर क्वेश्चन। एनी डाउट? यदि किसी प्रकार की समस्या है आप जरूर बताइएगा।